हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब उनके मॉर्निंग थॉट्स देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155। ये मेरा नंबर है जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बस एक ही नंबर है। तो चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं इस नंबर में, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए। यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत निकल रही है, 10 ऑफ कप्स, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, डेथ, द एम्परर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। यस, ओके, दिख रहे हैं कार्ड्स। तो यहां पर जोडिक साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑल जोडिक साइन वैसे रीडिंग होती है, बट स्टिल मुझे जो दिख रहा है मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहां पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जीज देखने को मिल रही है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, क्योंकि हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो भी जोडिक साइंस निकल ही जाते हैं, आपको पता है ना। तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर एंड 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो मैं जो ये एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, पहले तो ईगोस्टिक पर्सनालिटी दिख रहा है, ईगो बहुत है, ठीक है, ईगो है। यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एक अच्छी पोस्ट में ये हो सकते हैं, अच्छा काम हो सकता है इनका, ठीक है, या फिर अच्छी पोजीशन में जो भी ये काम करते हैं, जो भी ये जॉब करते हैं, जो भी है अच्छी पोजीशन में है और बहुत मुश्किल से हार्ड वर्क करके ये पोजीशन इन्होंने पाई है। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर ने पास्ट में या फिर एक टाइम में ना, बहुत हो सकता है बचपन में या फिर एक टाइम, या फिर बहुत पैसों की कमी देखी है, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स देखी अपने लाइफ में रिलेटेड टू मनी, ठीक है। यहां पर ऐसे दिख रहा है कि इन्होंने बहुत संघर्ष, चैलेंजेस फेस किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा है। अब देखो, जो इंसान बचपन से परेशानी देख रहा है, प्रॉब्लम्स देख रहा है, देख देख कर बड़ा हो रहा है ना, तो वो कैसा हो जाता है, वो खुद ही उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है, सख्त टाइप हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ये दिख रहा है कि काफी ज्यादा ये इन्होंने ना इतना इतना फेस किया है सब कुछ, इतनी प्रॉब्लम्स देखी है पास्ट को लेकर, दिख रहा है। पास्ट यानी कि इनका बचपन हो सकता है या फिर कुछ टाइम पहले हो सकता है, मतलब हो सकता है कि हाँ, कहते हैं ना, पेरेंट्स की तरफ से, घर वालों की तरफ से एक गरीबी सी देखना, या पैसों की वैल्यू क्या होती है, अहमियत क्या होती है, उसको समझना। ऑब्वियस सी बात है, जिस इंसान ने प्रॉब्लम्स देखी है वो समझता है ना। तो यहां पर दिख रहा है आपके
पार्टनर बहुत अपनी मेहनत से इस पोजीशन में पहुंचे हैं, इस मुकाम में पहुंचे हैं जहां पर उनके लिए रेपुटेशन बहुत बढ़कर है, उनके लिए उनकी पोस्ट बहुत बढ़कर है, उनके लिए काम बहुत बढ़कर है, हाँ मनी बढ़कर है। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा, आपकी हमेशा कंप्लेन रही होगी कि तुम समय नहीं देते या नहीं देती। ठीक है, ऐसे भी एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर ये आपको उतना टाइम नहीं दे पाते, इन चीजों में ही इनका मतलब इन सब चीजों में रहता है इनका फोकस, या कह सकते हैं इन सब चीजों में इनका इनका ध्यान रहता है, या फिर इसी में बिजी रहते हैं कि कुछ करना है या फिर अपनी रेपुटेशन को बनाए रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए पैसा, इनकी रेपुटेशन। तो थोड़ा सा ईगो एकदम सख्त टाइप दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका मे बी थ्रोट चक्र इनका ब्लॉक है, जिस वजह से ना ये खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं चीजों को। ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा कि ये इंसान, क्योंकि जो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, जिसके लिए हर कोई मैटर करता है, जैसे कि इनकी रेपुटेशन, इनकी फैमिली, समाज, हर कोई मैटर करता है। आपको लगेगा फिर मैं कहाँ मैटर करती हूँ या करता हूं, मेरी क्या रेपुटेशन है इसकी नजर में, मैं क्या हूं ना। तो दिमाग में ये चीजें आती हैं, तो आप मे भी ऐसा सोचते हो कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि आपने हमेशा इनसे टाइम मांगा, समय मांगा, और इनका और चीजों को समय देना, आपको एकदम से इग्नोर कर देना। हाँ सुनते हैं, ऐसा नहीं कि सुनते हैं, पर उतना नहीं एक्सप्रेस करना, और कहीं ना कहीं बीच बीच में ईगो आ जाना, कुछ भी हो छोटी बातें चुप जाना। तो बेसिकली इनके नेचर से आप देखो, है तो वैसे तो बहुत ज्यादा मैच्योर ये दिख रहे हैं, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, बट हाँ माइंडसेट तो इनका लिटरली मतलब इनके एक्शंस या माइंडसेट तो मुझे इमेच्योर ही दिख रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। प्यार है इनके दिल में, ऐसा नहीं है, पर प्यार है जब तक सामने वाले को आप दिखाओगे नहीं प्यार, तो वो कैसे समझेगा भाई कि तुम्हारे दिल में क्या है ना। इनके लिए यही मैं कहूंगी, क्योंकि जब तक ये आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे या बताएंगे नहीं या कुछ करेंगे नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा भाई कि इनके दिल में क्या है आपके लिए। तो यहां पर मुझे ऐसी भी एनर्जी देखने को मिल रही है कुछ लोगों के पार्टनर, क्योंकि गाइस आपको पता है ये रीडिंग एक जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपसे रेजोनेट करे, बट हाँ जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि ये रोक टोक बहुत करते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत पहनो, वो मत पहनो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। तो ऑब्वियस सी बात है, रिश्ता दोनों का है, तो कहीं पर अगर ये रोक टोक करेंगे तो कहीं पर तो आप भी रोक टोक करोगे ना, या फिर आप एक्सपेक्ट तो करोगे ना एटलीस्ट, चलो रोक टोक नहीं भी किया तो कि चलो तुम मुझे टाइम दो, मुझे समय दो, हम मिलते हैं, घूमते हैं, अच्छे से बात करो, या फिर समझो, एटलीस्ट समझो, प्यार दो ना। बेसिकली आपके पार्टनर ऐसा दिख तो रहा है कि बहुत दिल दुखाया है इन्होंने, आपका बहुत दिल दुखाया है, या फिर बस ये आप बस उम्मीद लगा के बैठे रहे कि आज ये समझेंगे, कल समझेंगे आपके प्यार को, आपके प्यार के लिए कुछ करेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, बस आप ये उम्मीद लगा के बैठे रहे हो इनसे ना। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है कि ये बहुत डिफेंसिव, आपको इग्नोर कर देना, आपकी कॉल्स को इग्नोर करना, आपको इग्नोर करना, आपसे बात नहीं करना ढंग से, या फिर अपनी बातों को अगर ये कहेंगे कि आज मिल रहे हैं, ठीक है, ये बोलेंगे आज मिल रहे हैं, तो आप ठीक है, आप पूरी प्लानिंग कर चुके होगे, आप इनको कॉल करोगे, इनका फिर टाइम मूड चेंज हो जाएगा कि नहीं अब बाद में मिलेंगे, तो ऐसे में किसको गुस्सा नहीं आएगा, है ना। गुस्सा तो आएगा ही, अगर ये कुछ कह रहे हैं ऊपर से वो पूरा भी नहीं कर रहे हैं, तो गुस्सा तो आएगा कि यार कहा ही क्यों, क्योंकि होता है इंसान बहुत चीजें उम्मीद लगा के बैठ जाता है ना। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, आपकी तरफ से इनको कंप्लेन करना या बार बार चीजों को लेकर बोलना, ये आपके कंप्लेनिंग नेचर से, या फिर आप जो कंप्लेन कर रहे हो कि टाइम नहीं देते, समय नहीं देते, बात नहीं करते, एक मैसेज का 2-3 घंटे में रिस्पॉन्स करते हैं या 1 घंटे बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब लेट ही कर रहे हैं, आप इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाह रहे हो पर लेट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कुछ ऐसी चीजें करना जिससे ऑब्वियस सी बात है आपको हर्ट नहीं होगा, होना ही होना है ना। तो आप बहुत हर्ट हुए हो इनके बिहेवियर की वजह से, इनकी इन सब चीजों की वजह से। देखो ये कहीं ना कहीं इतना इन सब चीजों में उलझ गए ना,
मतलब अपने काम में, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में या लोगों की सोचने में इतना उलझ गए कि आपको क्या पसंद है ये भूल गए कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपके लिए भी तो बनती है। थोड़ा समय ये आपको भी तो दे सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं यस, अब चाहे डायरेक्ट वे में इन्होंने दिल दुखाया हो, इनडायरेक्ट वे में दिल दुखाया हो, दिल तो बहुत दुखाया है, बहुत ज्यादा दिल दुखाया है, दिख रहा है। क्योंकि हर्ट करता है इंसान, कोई इंसान एक्सपेक्ट करके बैठे और एक्सपेक्टेशन लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा भाई एक्सपेक्टेशन। अब अगर ये सोचते हैं कि आप एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई है तो लगाएंगे भाई, आप लगाओगे, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब प्यार है, प्यार किया है तो एक्सपेक्टेशंस लगाना भी तो बनता है, कौन लगाएगा एक्सपेक्टेशंस ना। तो कहीं ना कहीं समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, आपके साथ इन्होंने गलत किया है या फिर ये गलत कर रहे हैं, पर किया, अब किया है तो क्या, अब उसकी माफी ही मांग सकते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए या फिर कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हो एक अच्छा इंसान जो आपको टाइम दे, जो आपको प्यार दे, जो आपको समझे। तो ये भी इनके माइंड में चलता है, ठीक है। मतलब इनके अंदर हाँ मुझे कमियां बहुत ज्यादा दिख रही है, अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स, चीजों को लेकर इतना इतना आपका दिल दुखा है। क्योंकि मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ये बनते तो है कि मैं बहुत मेच्योर मैन हूं या वुमेन, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल, मतलब ऐसे दिखाते तो है कि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं या फिर सोचती हूं या फिर मतलब मैं, आप इमेच्योर हो, ये ऐसा देखते भी हैं और दिखाते भी हैं कि आप इमेच्योर हो, आप सोचते नहीं हो, चीजों को लेकर चलते नहीं हो। और ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा ही है, यहाँ पर ये इमेच्योर है। इन्होंने हर बात में आपको हर्ट किया है, हर बात में, और गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, उसके बाद भी इतनी गलती करना और एक्सेप्ट नहीं करना और झुकना नहीं, प्यार को संभालना नहीं, ये एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ये ना अपनी ही जो ये ऑर्थोडॉक्स हैं या फिर जो ये इन्होंने देखा है उन्हीं चीजों में ये फंसे जैसे दिख रहे हैं। यानी कि जो कुछ ये मानते हैं ना कि ऐसा होता है लाइफ में, ऐसा होता है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट आगे निकल चुकी है दुनिया, ये उसी चीजों में अटके हुए हैं ना। चीजों को बैलेंस करके चला जा सकता है, मतलब ठीक है काम भी करें पर टाइम भी तो दे। इंपॉर्टेंट अगर आपका वर्क है, करियर है और है, मानो अगर इनके लिए फैमिली वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं आप भी तो इंपॉर्टेंट हो ना। अगर इंपॉर्टेंट नहीं थे तो फिर रिलेशनशिप में आए ही क्यों, रिश्ता बनाया ही क्यों ना। तो बेसिकली कुछ चीजों में ही ये फंसे हुए से रह गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि इतना लिटरली आज भी में भी ये आपका दिल दुखा रहा है, आपको इग्नोर करके या आपकी तरफ एक्शन ना लेके या कैसे भी, क्योंकि दिख रहा है ये आप आज भी आपको दर्द दे रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, खुलकर नहीं बता रहे हैं। और आप कब तक इनको चेस करते रहोगे, कब तक इनके पीछे लगे रहोगे। एक टाइम तक ही तो इंसान लगा रह सकता है ना, कब तक करेगा, एक टाइम तक ही कर सकते हैं ना, कब तक कोई कितना कर सकता है भाई। बट यहाँ पर ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, आप मनाते गए, चीजों को समझते गए। एक इंसान एक मतलब हर किसी की ना एक लिमिट है, उसके बाद नहीं हो पाता है। तो मे बी अब आप कर भी नहीं रहे हो, आप थक चुके हो इस इंसान से, आपको ऐसा लगता है ये इसको ना समझने का, ये नहीं समझेगा, यानी ये नहीं समझेगी, मतलब कुछ ऐसा फील करते हो। अब आपकी पार्टनर की एनर्जीज करंट की बताऊं तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, प्यार की जरूरत किसको नहीं होती है। एक टाइम पर कभी इंसान इमोशनल नहीं होता क्या? प्यार ठीक है और चीजों को टाइम देंगे, वैल्यू देंगे, पर प्यार भी तो चाहिए। और जितना आपने प्यार दिया, आपको लगता है कोई और प्यार दे सकता है इनको? इतना नहीं दे सकता भाई, कोई नहीं कर सकता इतना प्यार। आप थे, आपने किया था, क्योंकि और लिटरली उसको लेकर अब एक ग्रेटफुल भी फील करते हैं। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, देखो क्या होता है ना कि जब तक साथ होता है किसी का ना, तो उस समय रियलाइज नहीं होता है कि कोई हमारे लिए कितना कर रहा है, क्योंकि आपका साथ था। आज जब आपने ये सब चीजें रोक ली हैं या नहीं कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है क्या ही फायदा है यार इतना सब कुछ करके ना, तो बेसिकली अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या खोया। तो कहीं ना कहीं खुद के अंदर
बदलाव ये लाना चाहते हैं, इनको फील हो रहा है खुद भी कि कितना गलत किया है। जस्टिस का कार्ड है, आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना कि आपको जस्टिस मिले अपने पार्टनर से, या आप जस्टिस डिजर्व करते हो ना, आप प्रे कर रहे हो, आप चाहते हो कि जस्टिस मिले यूनिवर्स से, अपने पार्टनर से, कैसे भी आपको जस्टिस चाहिए चाहिए। दिख रहा है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपने क्या कुछ नहीं किया इस रिश्ते में ना, बहुत गलत हुआ है। अगर चाहते हो जस्टिस तो कमेंट में लिखो यस मुझे जस्टिस चाहिए यूनिवर्स, आई वॉन्ट जस्टिस यूनिवर्स। अगर आप चाहते हो तो आई वॉन्ट जस्टिस लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि आपने जो लिखा है यूनिवर्स तक जाए, ठीक है, और आपको जस्टिस मिले। और यहाँ पर दिख रहा है आपको जस्टिस मिलते हुए, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कैसे भी हो ये इंसान, कितने सख्त हो, कितने एटीट्यूड वाले हो, कितना ईगो हो, कुछ भी हो, ये इंसान लौटना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार है दिख रहा है, और ये खुद को बदलना भी चाहते हैं। मतलब ये अपनी गलती को रियलाइज कर पा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं मे बी जो इनको रियलाइज करवा रही हैं कि इनसे क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है। तो ये लौटना चाहते हैं, इनको खुद भी रियूनियन चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनको भी स्ट्रेस हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये तो पत्थर दिल है, इसको क्या फर्क पड़ता है, इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा है, इसको क्या करना है, इसका क्या लेना देना है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि ये बहुत स्ट्रेस में, बहुत एंजाइटी फील करते हुए, और जैसे मानो माफी मांगना चाहते हो। किससे? आपसे, ऊपर वाले से, कि जिस हिसाब से इन्होंने आपका दिल दुखाया, और सच में बहुत दिल दुखाया है दिख रहा है, तो उसकी माफी दिख रही है। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करके भी बहुत सारी एनर्जीज मिलेंगी और भी पता चलेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स, तो इनको क्यों हो रही है एंजाइटी, क्यों हो रहा है इतना स्ट्रेस, क्यों माफी मांगना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप इन्हें प्यार करते थे, समझते थे, इनका ख्याल रखते थे, इनको सपोर्ट करते थे, आपने क्या कुछ नहीं किया, आपके होने से ही इनकी लाइफ कितनी बेहतर थी। तो ये समझ पा रहे हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितने वैल्यूबल हो, आपका प्यार कितना कितना ज्यादा इन्होंने फील किया, आपके प्यार को ना कितना इंटेंसली फील किया है। ये समझ पा रहे हैं कि यस आपके होने मात्र से, मतलब आपने इनका हमेशा खुशियों का ख्याल रखा, आपने हमेशा इनका ख्याल रखा है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि वो आपसे इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। वो पास्ट इनको, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बुरा ही बुरा समय देखा है, पर हाँ एक टाइम पे अच्छा समय भी आप दोनों ने स्पेंड किया है, गुड मेमोरीज भी हैं, अच्छी मेमोरीज हैं, उसको याद करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, इसीलिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया, डेफिनेटली भले ही आप कहोगे कि नहीं दी, ये नहीं समझता या नहीं समझती, ये कभी माफी नहीं मांगता या नहीं मांगती, इसने कभी मुझसे माफी नहीं मांगी, या फिर कभी इन्होंने सॉरी फील नहीं किया होगा, बट अब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनकी एनर्जीज में। डेथ आप देखोगे, डेथ का कार्ड, और यहाँ पर भी डेथ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी क्या वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे बदलते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए वो माफी भी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि ये पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ समय को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद आ रहे हो, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर रहे हो ना इनके लिए, आप बहुत याद आ रहे हो, बदलना चाहते हैं, अब अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स गाइड कीजिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो डिफेंसिव हो रहे थे ना, चीजों से भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से भाग रहे थे, अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, सब चीजों से भाग ही रहे थे ये। तो अब ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिफेंसिव हो रहे थे, नहीं समझ रहे थे, पर अब समझना चाहते हैं। हाँ, वो अब रिश्ते को निभाना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं। आपके साथ रिश्ता उनको चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब निभानी है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। जितना प्यार आपने दिया है, जितना प्यार आपसे मिला है, उतना ही प्यार आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे शादी करना चाहते हैं ये, ठीक है, आपको अपना बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि एक शादी ही एक ऐसा जरिया है जिसे आपको हमेशा के लिए अपने पास रखा जाएगा ना, रखा जाए। मे बी आप मैरिड हो इनके साथ, ये भी चांसेस हो सकते हैं कुछ लोग। तो
ये ना अब उस शादी को निभाना चाहते हैं, अब शादी को लेकर सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मे बी मजाक बना दिया था आपका इस शादी का ना, पर अब ये आपके लिए सीरियस हो रहे हैं। ठीक है, अब ये समझ रहे हैं कि इनको अब आप पे भी ध्यान देना चाहिए। तो चांसेस मैं ये भी देख रही हूँ कि छुट्टी लेकर या थोड़ा समय ब्रेक लेकर ना आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं। लिटरली इनकी इच्छा हो रही है, आप आपके लिए प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कहीं दूर जाने की, या फिर हाँ आपके साथ बहुत सारा समय बिताने की जहां पर आप दोनों हो और डिस्टर्बिंग कोई भी ना हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पता है इन्होंने क्या पाया, आपसे दूर अगर दूरियां बनाई, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, इन्होंने यही पाया कि कोई भी नहीं है जो समझता हो जितना आपने समझा है, जितना आपने प्यार दिया ना, किसी ने कभी कोई प्यार नहीं दिया। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर, कोई भी थर्ड पार्टी है, तो हमेशा दिल ही दुखाया है, आप इनके पीछे भागते रहे, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे या थर्ड पार्टी में थे। तो अब इनको समझ आ रहा है कि ये गलत थे, इन्होंने हमेशा गलत किया। ठीक है, अब इनको समझ आ रहा है कि आप ना पूरे दिल से रिश्ते को निभा रहे थे और ये क्या कर रहे थे, इनके पास तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये रिश्ते को निभा सके, समझ सके चीजों को ना। तो अब समझ आ रहा है कि अब यू आर द बेस्ट, और मतलब ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। मे बी यहाँ पर चांसेस ऐसे भी दिख रहे हैं कि किसी वजह से ये फंस गए थे या थर्ड पार्टी में फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे थे। ये चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, चाहकर भी आपके लिए कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं कर रहे थे ना। बट अब इनको समझ आ रहा है कि इनसे गलती हुई है, ये बहुत प्यार देना चाहते हैं आपको, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये बदल जाए, ये मैच्योर हो जाए, ये चीजों को समझें। इन्होंने कितना दिल दुखाया है आपका, कितना हार्ट ब्रेक दिया है, कितना दर्द दिया है, तकलीफ दी है, ये एटलीस्ट समझे ना। तो बेसिकली आपके प्यार को समझे, आपने कितना प्यार किया और दिल से किया और सच्चा प्यार किया है। आपका प्यार इनको कमी महसूस हो, आपकी कमी महसूस हो, ये समझे। पल पल ये आपके लिए तड़पे दिख रहा है। आज ये आपके लिए पल पल तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको छुप छुप कर स्टॉक भी करते हैं। आप पे नजर रखी है इन्होंने कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप ही पर इनकी नजर है। अब कैसे भी हो, पर हाँ नजर लगा के तो रखी है इन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको भी नहीं खो सकते। वो नहीं चाहते कि आप कहीं और जाओ या इनको भूल जाओ या जो भी इन्होंने किया है ना। तो वो कहीं ना कहीं यस नजर बना के रखी है इन्होंने। ठीक है, वो नहीं चाहते आपसे दूरी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स क्यों है। यहाँ पर है टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं सुकून क्या है आपके साथ, हैप्पीनेस, सुकून। जब आप खुश होते हो ना, आपकी खुशी से सुकून है। अब ये समझ चुके हैं आपको, जब ये आपको खुश देखेंगे या खुश करेंगे ना अपने बिहेवियर से या कैसे भी, तभी इनको सुकून मिलेगा। इनका सुकून का असली कारण आप हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ये आपको मांग रहे हैं ऊपर वाले से, ये चाह रहे हैं कि अब इनको एक और मौका मिले या एक मौका मिल जाए जो जहां पर ये सब कुछ ठीक कर ले। ठीक है, ये लिटरली आपके लिए क्रेविंग करते हुए, आपको पाने की इच्छा रखते हुए, तड़पते हुए, बेचैन होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीस ऑफ माइंड आपसे है, आपके साथ हैप्पीनेस से है, आपके साथ रियूनियन से है। हाँ, इनकी खुद की इच्छा है आपके साथ रियूनियन करना, खुद की इच्छा दिख रही है। ठीक है, अब मैं बॉटम के कार्ड से क्लैरिफाई करके यहां पर जाऊंगी। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहां पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, ये इतनी सारी लंबे समय से गलती ही कर रहे थे, बार बार आपका हार्ट ब्रेक कर रहे थे, बार बार आपका दिल दुखा रहे थे, और कहीं ना कहीं आप ये खुद ही थे, आपसे दूरी का कारण ये खुद ही बने। इन्होंने ही दूरियां क्रिएट करी है। द वर्ल्ड का कार्ड देख लो, इन्होंने खुद से दूरियां क्रिएट करी जो आज आप
दोनों दूर हो, या फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, दूरियां आ चुकी है, प्रॉब्लम इतनी है, तो कौन है रिस्पॉन्सिबल? ये खुद है रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने खुद गलतियां करी हैं, तो ये खुद भी फील कर रहे हैं कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उसको खुद से दूर करा। हाँ जी, वो फील खुद कर रहे हैं, अपनी गलतियों को खुद रियलाइज कर रहे हैं और अब चाहते हैं कि गलतियों को सुधारा जाए। एक लंबे समय से ये गलती कर रहे हैं, अब उसे सुधारना चाहते हैं। द एम्परर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, अनफोल्ड हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ये ईगो दिखा के ये खुश है क्या? सब कुछ खो दिया इन्होंने, ये ईगो दिखा के, एटीट्यूड में, ईगो में, नार्सिस्ट होने की वजह से, प्रैक्टिकल होने की वजह से, इरेशनल होने की वजह से इन्होंने सब कुछ खो दिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है आपके साथ प्यार, आप जो प्यार देते थे आपको खो दिया, अच्छा खासा कनेक्शन, रिश्ता खो दिया। अब इनको फील हो रहा है कि पछता रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि बहुत अकेले पड़ गए हैं। कोई नहीं है इतना केयर करने के लिए, समझने के लिए। आप थे, मैं कह रही हूं ना, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, दिल दुखा हुआ, दिल टूटा हुआ, ब्रेक डाउन दिख रहा है किसी तरीके से, किसी ने या सिचुएशन ने कैसे भी दिल टूटा दिख रहा है इनका। ऐसा नहीं है कि आपका दिल दुखा के ये बहुत खुश है, नहीं भाई, इनका खुद का दिल टूटा हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं पछता रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती हुई, इतना प्यार था इनके मन में, इतने इमोशंस थे इनके मन में, कभी आपको प्यार नहीं जता पाए। ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते थे, पर जता ही नहीं पाए, क्या फायदा है ना? जब प्यार दिखाया ही नहीं, जताना था जताया ही नहीं, बताना था बताया ही नहीं, तो क्या फायदा है? आज इच्छा है रीयूनियन करने की, आज इच्छा है हाँ खुद को बदलने की, आज इच्छा है आपके लिए खुद को चेंज करने की, आज इच्छा है आप तक आने की। क्यों आना है? क्योंकि प्यार करते हैं। द लवर्स देख लो, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, समझ नहीं पाए थे, अब जो दूरियां फील हो रही हैं, अब लिटरली इनको ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सब चीजें खत्म हो रही है, हो गई हैं। तो अब इनको फील हो रहा है कि इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितने इमोशंस है, कितनी फीलिंग्स है। द लवर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं ये, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका। कहीं कहाँ जाएंगे दूर आपसे? नहीं हो सकते दूर, नहीं जा सकते दूर। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? पेज ऑफ कप्स क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, हार्ट ब्रेक किया। कहीं ना कहीं आज इनका भी दिल टूट रहा है, इनका भी दिल, इनके साथ भी बिट्रेल हो रहा है। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ एक तरीके से बिट्रेल ही किया, प्रॉमिसेस करना और उनको निभाना नहीं ना, तो ऑब्वियस सी बात है जैसा इन्होंने किया वैसे ही इनको मिल भी रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत दिल दुखा दिया, अब जस्टिस देना ही देना है। यस, अब आपको जस्टिस के लिए तैयार हो जाओ भाई। बहुत समय से जो लोग वेट कर रहे हैं कि जस्टिस हो, जस्टिस हो, जस्टिस नहीं हो रहा है, तो मुझे स्ट्रांगली, हाईली दिख रहा है कि आपके साथ अब जस्टिस होते हुए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड बॉटम से और यहाँ पर भी जस्टिस का कार्ड है। जो भी गलत हुआ है, जैसा भी गलत हुआ है, हर चीज का हिसाब होगा। ठीक है, हर चीज सही होगी। अब बहुत गलत देख लिया, बहुत प्रॉब्लम देख ली, अब नहीं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स, यहां पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अब प्यार मिलने वाला है, अब समय का चक्र बदलने वाला है। अब जो भी दुख देखा, तकलीफ देखी, यस, अब सब कुछ चेंज होने वाला है। जो चीजें आप देख रहे हो, फेस कर रहे हो, वो सब चीजें बदल रही हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, यहां पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि एक अच्छा समय, जो साइकिल चल रही है, बहुत टाइम से परेशान हो, स्टक हो, प्रॉब्लम्स देख रहे हो, वो सब खत्म होने वाली हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि रीयूनियन, बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है। आप चाहते हो ना ये गलती को रियलाइज करें, आपसे सॉरी बोलें, जो भी है फिर रिपीट ना करें, लॉयल्टी दे, ऑनेस्टी दे, या फिर आपको सम्मान दे, रिस्पेक्ट करें, आपको प्यार दें, आपके लिए सोचें आपकी क्या वैल्यू है, आपकी भी वैल्यू है, आपकी वैल्यू करें। तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये अंदर से तो मानते हैं कि आप क्या वैल्यू रखते हो, बस यही है कि जताया नहीं है, जताना बाकी है। तो अब जताते हुए भी दिख रहे हैं आने वाले समय में। यस, ये जताते हुए दिख रहे हैं कि आपकी वैल्यू बहुत है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको दिखाना भी चाहते हैं। अब जताते हुए दिख रहे हैं। अब टाइम आ गया है जब सब चीजें सही होने वाली हैं, रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, और चीजें
आपके फेवर में होंगी, जैसा भी आप चाहते हो आपके हिसाब से होंगी। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर द हेरोफेंट। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आ जाए, कोई भी इन्फ्लुएंस कर ले, कुछ भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं तब दिल दुखाते गए, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर इन्होंने दूरियां बनाई, या फिर ट्रेडिशन, या फिर फाइनेंसेस, या जो भी रहा है, ठीक है। तो अब दिख रहा है कि अब प्यार ही प्यार रहेगा और कुछ नहीं, बस प्यार ही प्यार मिलेगा आपको और कुछ नहीं, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, समझ रहे हैं। अब जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। तो यहाँ पर 6 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर मुझे 14 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर एंड यस यहाँ पर 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज की रीडिंग में 10 नंबर बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है। 1, 10 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।